अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े बिटकॉइन की प्राइस लास्ट वीक गिर रही थी। मैंने आपसे क्लियरली कहा कि नीचे VL लेवल है, जब तक वो VL लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद नीचे नहीं जाएगी, बल्कि क्या होगा, फिर से पंप करेगी। पंप करके क्या होगा, 65,700 तक आ जाएगी। तो आप लोगों की आंखों के सामने कि वही हुआ है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हुआ है। थ्रू आउट द वीक, ड्यू टू समर्स, ड्यू टू वेकेशंस, ठीक है ना, बोरिंग मार्केट रेंज में फंसी हुई, बट स्टिल जो फ़ारूक भाई ने कहा अब तक वही हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं और अपने कानों से सुन सकते हैं। मैं प्ले करके अभी लास्ट वीक की वीडियो आप लोगों को सुनाऊंगा। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 64,700 तक जाएगी, तो 64,680 तक गई थी, फिर पलट कर नीचे आएगी 61,000 तक। तो वही हुआ है, लिक्विडिटी है नीचे की तरफ। वहाँ पर अगर 61,000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, जो कि हमारा VL लेवल है, तब तक बिटकॉइन प्राइस मज़ीद नीचे नहीं जाएगी, वहाँ से फिर पंप कर जाएगी। ये अल्फाज है मेरे। उसके बाद बिटकॉइन प्राइस उठी है और आपके सामने 65,700 की तरफ ही जानिब है। और यहाँ पर हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम में VH लेवल भी ब्रेक हो चुका है। बिटकॉइन प्राइस ने चाहा तो मज़ीद पंप करेगी, पहले 70,300, उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो 76,000, 76,000 भी कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, इन बिटवीन हम नीचे की तरफ की लिक्विडिटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी अभी डिटेल में समझाऊंगा। ये तो सुनो, कल पिछले हफ्ते क्या कहा था, सुनो। कैंडल पर थी, 4 आवर टाइम फ्रेम आप लोगों की आंखों के सामने खुला हुआ, बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी। मैंने आपसे कहा कि ये ऑलरेडी हाई लगा चुकी, किसका, 63,990.7 का, और अब इसने मजीद ऊपर जाना किस तरह, 64,700 की तरफ। स्पॉट के अंदर तो 64,700 एक्जैक्टली हिट हुआ है। यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर, पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर 64,691.9 तक गई है बिटकॉइन की प्राइस। अच्छा, वहाँ तक गई 64,700, और अगर उसको ब्रेक नहीं कर पाई तो क्या होगा, 65,300, 700, 67,300 भी आना मुश्किल होगा। प्राइस फिर गिर जाएगी। तो वही हो रहा है, मुझे पता है, बोरिंग है, मुझे पता है, एक ही छोटी सी रेंज में बिटकॉइन की प्राइस ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स वेकेशन टाइम, इट्स समर्स टाइम, हर साल की यही कहानी होती है। खैर, ये बिटकॉइन की प्राइस आपके सामने यहाँ पर गिरती दिख रही है आपको इस वक्त 62,525.6 पे। नीचे की तरफ थोड़ी सी लिक्विडिटी है 61,000 की तरफ। यही हमारा VL लेवल भी है, वॉल्यूम स्लोवेस्ट लेवल। जब 4 टाइम फ्रेम के साथ जब ये ब्रेक होगा तो मजीद नीचे जाएगी और यहाँ तक कि ये लो भी तोड़ देगी, 57 को 55 भी चली जाएगी। मगर जब तक ये लो नहीं ब्रेक होता, क्या होगा, जब तक ये VL लेवल नहीं ब्रेक होता, यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा पंप कर जाएगी। पंप करके क्या करेगी, जो लास्ट वीक बताया था 65,700 और ऑल द वे टू 67,300 भी रिटेस्ट हो सकता है। खैर, जहाँ पर इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस है, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो करंट सिनेरियो है, जो चार्ट्स में दिख रहा है, 70% ऑफ द टाइम प्राइस डायरेक्ट ऊपर जाती है, 30% ऑफ द टाइम पहले नीचे, जिस तरह दिख भी रहा है कि नीचे आ रही है, पहले नीचे और फिर ऊपर। तो हर हाल में प्राइस ने फिर बाद में उठना ही है। यही टाइम है आप लोगों के लिए, आपको अल्लाह की तरफ से वक्त मिला हुआ है। टिल मिड ऑफ अगस्त तक आप यहाँ पर DCA कर सकते हो, यहाँ पर डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हो, यहाँ पर अगर पोजीशन नहीं बनाई है तो बना सकते हो, इवन इन हार्ड कॉइन्स, नॉट ओनली इन बिटकॉइन। ठीक है ना, सुनो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत क्लियर अल्फाजों में, बहुत शॉर्ट वीडियो के अंदर सब कुछ खुलकर बता दिया था। खैर, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस की तरफ आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, जो अचीवेबल भी है इंशाअल्लाह, by the end of this year or the Q1 of 2027, 167,060, वो वहीं का वहीं है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। भले नीचे की लिक्विडिटी मजीद लेने के लिए बिटकॉइन की प्राइस जाए, भले यहीं पर होवर करती रहे, रेंज में फंसी रहे। 14 जुलाई डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा है कि उन्हें बता दिया गया ओके एक्सेप्टेंस है 4 आवर टाइम फ्रेम में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वही इस वक्त चल रही है आप लोगों की आंखों के सामने। 61,806 से बिटकॉइन की प्राइस कहाँ से कहाँ आ चुकी है। ये ओके एक्सेप्टेंस चल रही है जो 14 जुलाई से बताई हुई है। आज 20 तारीख है, आज 20 जुलाई है। ये आप लोगों को 14 जुलाई से बताया हुआ है। ये जब ये लो लगा था कि 4 आवर टाइम फ्रेम में ओके एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस क्या करेगी, पंप करेगी। पंप करके कहाँ गई, 65,589.7। उसके बाद क्या, एक हायर लो लगाया 62,505। उसके बाद कहाँ, 65,688 तक आ चुकी है। 65,700 भी आएगा, इसके बाद 67,300 भी आएगा। वो ब्रेक हुआ तो 70,300, और उसके बाद अगर वो ब्रेक हुआ तो 76,000, 76,000 तक भी बिटकॉइन की प्राइस जाएगी। बट अंधे ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं लगाने, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। लिक्विडिटी नीचे की तरफ जो पेंडिंग है उसका भी जिक्र करेंगे, आगे का मूव भी डिस्कस करेंगे। एज़ यूजुअल बताया, जाहिर सी बात है, मूव आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह 14 जुलाई 2026 8:55 AM, और उसके बाद आपके सामने है बिटकॉइन की प्राइस ने पंप किया, यानी ये लो लगने के बाद 61,806 जो ये लो दिख रहा है आप लोगों को, अपने चार्ट्स पर भी देख सकते हो। उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया ओके एक्सेप्टेंस 4 आवर टाइम फ्रेम में वही प्ले आउट होती रही। खैर, खुलकर बताया बिटकॉइन प्राइस विल पंप फर्दर टिल 65,700, जो कि अभी चल रहा है आप लोगों की आंखों के सामने चार्ट्स के ऊपर। और उसके बाद 67,300 वो ब्रेक हुआ तो फिर 69,490, 70,300 भी आना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद डंप करना नीचे ऑल द वे टिल
61,355 लिक्विडिटी हंट करने के लिए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यही चीज़ 14 जुलाई को 8:28 PM बता दी है फारूक भाई ने, वही कुछ मार्केट में अभी इस वक्त प्ले आउट हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को CPI डाटा आने से पहले, हर चीज़ आने से पहले फारूक भाई ने बता दिया, पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मज़ीद पंप। तो अभी क्या चल रहा है फारूक भाई, अभी रियल लेवल पे मज़ीद पंप चल रहा है। ये उस वक्त मैंने कहा था आपसे कि पहले पंप आएगा फिर डंप आएगा, उसके बाद ही रियल लेवल पे मज़ीद पंप होगा, वही इस वक्त प्ले आउट हो रहा है। पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मज़ीद पंप चल रहा है इस वक्त, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुछ होने से पहले इन एडवांस बता दिया कि पहले पंप था, अभी फिर डंप आएगा, उसके बाद रियल लेवल पे मज़ीद पंप। ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से फ़र्क भाई आपको दिखा रहे हैं, ये मजाक नहीं, CPI डाटा आने से पहले बता रहे हैं। फिर आप लोगों को डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा है ये, जो पूरे साल की फ़ीस देते हैं, जो महीने की मंथली फ़ीस देते हैं, डिस्काउंट ग्रुप कंप्लीट एक्सेस लेते हैं पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ। यहाँ तक के फ्री के सेक्शन के अंदर भी इसकी हिंट दी है मैंने। एनीवेज, वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस है, तो यहाँ पर जो लोग बेरिश हैं वो नुकसान में रहेंगे। यहाँ पर आपने बेरिश और फुलिश नहीं होना, यहाँ पर आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। और इंशाल्लाह जिस तरह मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि इस साल के एंड तक, नेक्स्ट ईयर के Q1 में बिटकॉइन की प्राइस फिर से पंप करेगी, बुल मार्केट फिर से शुरू होगी, बुल ट्रेंड फिर से दिखेगा आपको। ये जो बेयर ट्रेंड चल रहा है, ये जो आप लोगों को प्राइस गिरती दिख रही है बिटकॉइन की लास्ट ईयर अक्टूबर 2025 से, ये गिरना ख़त्म हो जाएगा, ये मामला ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में भी इंडिकेट किया था आपको, 2023 की भी बुल मार्केट आने से पहले बताई थी, इसी तरह ये सब कुछ भी फारूक भाई इन एडवांस बता रहे हैं आप लोगों को, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की अता से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। 15 जुलाई 2026 पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मज़ीद पंप, जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। अच्छा, ये फिर डंप शुरू होने से पहले भी बता दिया था, तो ये वही हायर लो का मूव था नीचे की तरफ, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। 62,500 सब तक बिटकॉइन की प्राइस गई है। आप लोग चार्ट्स पर भी देख सकते हैं कि ये आप लोगों को मैंने इन एडवांस बताया, अल्लाह करे चल जाए। हाँ, ये देख, ये 61,000 से ओके एक्सेप्टेंस हुई, प्राइस ऊपर गई, पहले पंप फिर डंप, हायर लो लगा 62,505 का, उसके बाद क्या हुआ, रियल लेवल पे मजीद पंप शुरू हो चुका है। अभी हम VH लेवल भी ब्रेक कर चुके हैं, वॉल्यूम एट हाईएस्ट लेवल, किसका, 4 आवर टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का, दोनों टाइम फ्रेम में हम VH लेवल को ब्रेक कर चुके हैं। बिटकॉइन प्राइस ने अगर इसके ऊपर सपोर्ट बना ली तो क्या होगा, प्राइस मजीद ऊपर पंप करती चली जाएगी, और अगर सपोर्ट ना बनाई, नीचे की लिक्विडिटी पहले खाने आई, तो फिर जाहिर है ये लो भी ब्रेक हो जाएगा जो दिख रहा है, जाहिर है ये लो भी ब्रेक हो जाएगा जो दिख रहा है 62,505। क्यों ऐसा कह रहे हैं फ़ारूक भाई, क्योंकि यहाँ पर अपना ऑलमोस्ट इक्वल लोज हैं इधर नीचे की तरफ, एक लिक्विडिटी है पेंडिंग नीचे की तरफ, वो मार्केट खाने के लिए कभी भी आ सकती है, एक विग नीचे की तरफ आ सकती है। एनीवेज, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए, जो इस वक्त हमारी वीकली कैंडल क्लोज हुई है, बहुत अच्छी क्लोज हुई है, कोई बुरी क्लोज नहीं हुई, 64,694.70। इसके भी आप देख सकते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है आपकी आंखों के सामने, कि एक हल्की सी विक गई है नीचे की तरफ, लोगों को बेयर ट्रैप में फंसाया है। 63,736 तक गई है बिटकॉइन की प्राइस, विक मार के दोबारा उठ रही है, यहाँ तक कि हमारा 67,300 का रीटेस्ट भी करीब आ रहा है। क्लियर हो रही है बात। तो मैक्रो लेवल पे भी, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह फ़र्क मैंने बताया, पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, किसी भी फंडामेंटल न्यूज़ के आने से पहले, किसी भी CPI डाटा आने से पहले, कौन आपको इस तरह दिखाएगा, कौन आपको समझाएगा, कौन आपको सिखाएगा। फ़र्क भाई अल्हम्दुलिल्लाह इन एडवांस बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं। खैर इसी तरह मैंने यहाँ पर डंप इंडिकेट किया था, वही डंप चला 62,505 तक, जहाँ से दिखाया वहीं से हुआ डंप अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यहाँ पर आपके सामने की प्राइस फिर नीचे गिरती ही रही, जहाँ तक कि 62,500 नहीं आ गया। खैर 62,500 आ गया, मैंने क्लियरली कहा यहाँ पर अभी ये डंप कंप्लीट हुआ। अब क्या शुरू हो गया, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैंने उसकी डिटेल भी आपको लिखी है। अब जब तक 58,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक ये रियल पंप कंटिन्यू रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली टिल मिड ऑफ अगस्त 2026। यानी कि अभी तो 20 जुलाई है, अगले महीने के भी 15 अगस्त तक, मिड ऑफ अगस्त तक, 17 अगस्त तक ये पंप कंटिन्यू रह सकता है।
इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। तो जिस किसी ने भी यहाँ पर लॉन्ग लगाया तो उसे यहाँ पर लॉन्ग बंद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि लॉन्ग को पकड़कर होल्ड रखने की ज़रूरत है। तो क्या होगा, फ़ायदा ये होगा, 17 जुलाई को मैंने ये बता दिया आप लोगों के रियल लेवल पे मज़ीद पम्प शुरू हो चुका है। अब जो समझे तो ठीक है, ना समझे तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर मैंने वीकेंड शुरू हुआ है वो इंडिकेट किया, रियलिस्टिक टारगेट 170,000 ही है। अब हमारा मेजर मार्केट स्ट्रक्चर 58,000 का लेवल है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता, हमारी बिटकॉइन की प्राइस की दोबारा पम्प करने की, दोबारा उठकर 70,000 76,000 जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह अभी बताया थोड़ी देर पहले 64,694.70 एक अच्छी क्लोजिंग हुई है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और हमारा रियलिस्टिक टारगेट अभी भी 167,000 170,000 ही है वीकली टाइम फ्रेम में, आने वाले वक्त के लिए, आने वाले 6 महीनों के लिए। बिटकॉइन इज अबाउट टू हंट बिलो लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी प्रायर टू फर्दर पंपिंग। सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है वो लो लेवल्स? 63,465 से लेकर 60,525 तक नीचे की लिक्विडिटी पेंडिंग है। कभी भी इक्वल लोस बताया ना, कभी भी लेने के लिए बिटकॉइन की प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे भी, जैसे आप इधर देखो तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आप आराम से बना सकते हो, यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ खींचते हुए। तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी नीचे की लेने के लिए बिटकॉइन की प्राइस आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई यहाँ पर शॉकिंग या सरप्राइजिंग कुछ भी नहीं होगा। खैर लिक्विडिटी ऊपर की तरफ भी पेंडिंग है, जो कि लेना बहुत ज़रूरी, जो कि इस वक्त बिटकॉइन प्राइस ले रही है 65,690। ठीक है ना, यहाँ पर इंडिकेट किया 65,700 पिछले हफ्ते से बता रहा हूँ, उससे भी पहले से बता रहा हूँ। 65,690 अभी बताया था, आज बताया था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट टारगेट हिट ही है। ठीक है ना, इसको हिट ही समझो, भले प्रिसाइसली हिट नहीं हुआ, लिटरली हिट नहीं हुआ, मगर ऑलमोस्ट हिट ही समझो। 65,690 66,090 ये ऊपर की तरफ की लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये नीचे की तरफ की लिक्विडिटी हंट करने से पहले। खैर नोट करो इस बात को। Anytime 67,300 level breaks towards the upside, downward momentum will finish in Bitcoin. Then the next resistance will be 76,000 once again. अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इतना ज़बरदस्त ये रियल लेवल पे मजीद पम्प शुरू हुआ है, जो मैंने आप लोगों को आने से पहले बता दिया था। मीनवाइल बिटकॉइन स्टक इन अ रेंज, जो कि रेंज आप लोगों को 12 डिस्कस करी जा रही है 3 हफ्तों से, जो अभी ब्रेक भी हो रही है। VH लेवल ब्रेक हो चुका है 4 आवर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में। एज़ यूजुअल बिकॉज ऑफ समर्स वेकेशंस टाइम, ज़ाहिर है इस वीडियो की शुरुआत में, लास्ट वीक की वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, वंस दिस रेंज ब्रेक देन ओनली यू शैल सी बिग मोमेंटम मूव्स इन थ्रू आउट द चार्ट्स ऑफ डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी। सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है, इथेरियम में भी, सोलाना में भी, हर BNB में भी, हर चार्ट के अंदर, हर आल्ट कॉइन के अंदर आपको एक ब्रेकआउट, एक मोमेंटम दिखेगा जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी, जो कि ऑलमोस्ट ब्रेक होने के दहाने पर है। मैंने कहा ये पंप चलेगा, कब तक चलेगा? नेक्स्ट मंथ मिड ऑफ अगस्त तक चलेगा इंशाल्लाह। तो टिल इट डजंट ब्रेक, इट्स बोरिंग, इट्स द सेम प्राइस एक्शन, प्राइस अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द वीक्स, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ अचंभे की बात नहीं है, कुछ परेशानी की बात नहीं है, किसी किस्म की कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को इन एडवांस बताया जो मूव शुरू हो चुका है कि लिक्विडिटी पेंडिंग नीचे की तरफ वो हंट करके बिटकॉइन की प्राइस दोबारा मज़ीद ऊपर उठ सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और फिलहाल भी अगर देखा जाए तो वही प्ले आउट हो रहा है, बिटकॉइन की प्राइस ने लिक्विडिटी हंटिंग की है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में ऊपर गई है, 62,505 के बाद भी एक हायर लो लगाया ऊपर की तरफ, रास्ते में नीचे की तरफ पलटी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऊपर चले गई है 65,690 की तरफ, पहले नीचे इसने एक हल्का सा एक हायर लो मारा है। कहाँ तक आई थी नीचे? 63,736.1 तक आई थी, एक दफ़ा आई थी नहीं, दोबारा प्राइस उठी, दोबारा नीचे आई, और ये दोबारा तिबारा नीचे आने के बाद फिर 65,690 तक गई है ऊपर की तरफ की लिक्विडिटी को हंट करने के लिए। वंस इट इज़ टेकन, दोबारा नीचे आएगी प्राइस, ये इक्वल लोस की भी लिक्विडिटी को खाएगी, और उसके बाद फिर ऊपर का सफ़र 67,300 क्या 70,300, और उसके बाद 76,000 76,000 भी पॉसिबल है। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आपने अगर बाइंग नहीं की है तो आपने बाइंग करनी है, पार्ट्स के अंदर DCA करना है, मिड ऑफ अगस्त तक आपके पास टाइम है। उसके बाद फिर प्राइस दोबारा क्रैश करेगी, दोबारा गिरेगी थोड़ी बहुत, और फिर एक मौका मिलेगा बाइंग का। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।